एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है और कैसे होता है, आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मनमुख आयुर्वेदा। दोस्तों, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, कैसे होता है, ये सब इस चैनल के ऊपर आपको इसके ऊपर पूरा डिटेल मिल जाएगा। और हमारी जो स्पेशलिस्ट की टीम है वो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, हमारे पास बहुत से डॉक्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आपको भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली क्या होता है? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपकी जो स्पाइनल रीजन है वहाँ पे आपको पेन है, ठीक है। आपकी जो जॉइंट्स हैं, बेसिकली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है। ये आपको अगर बॉडी में HLA-B27 जीन एक्टिव है, वैसे भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जेनेटिक है, हेरिडेटरी है, आपको मदर फादर से मिली है ये, ठीक है। तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो जॉइंट्स हैं उनके बीच में स्वेलिंग आती है, जॉइंट स्पेस कम होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका हिप फीमर हेड है, जो हिप जॉइंट है, आपकी जो थाई की बोन है उसका फीमर हेड है। फीमर, थाई की बोन को फीमर बोलते हैं, ठीक है। उसका फीमर हेड है ये, और ये हमारा एसेटाबुलम है जो कि हमारी जो हिप जॉइंट है, हिप के अंदर होता है, जहाँ पे फीमर हेड जाके फिट होता है, जो कैप्सूल जॉइंट भी बनाता है या फिर, ठीक है। और यहाँ पे जो फीमर और जो हिप जॉइंट होता है हमारा, वो जुड़ के जॉइंट को प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमें चलने में या फिर चलने फिरने घूमने में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो बेसिकली जो एस्ट्राबुलम के अंदर जाके जो फीमर हेड है वो फिट होता है और वहीं पे फ्रीली मूवमेंट करता है, ठीक है। पर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बेसिकली क्या होता है कि जो जो फीमर हेड है, ये फीमर हेड है या फिर एस्ट्राबुलम है, वहाँ पे जो साइटोकाइंस है वो अटैक करते हैं, वहाँ पे ब्लड प्योरीफाई पूरी तरह से रेगुलेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे साइटोकाइन इकट्ठा होने लगते हैं। और जो जॉइंट्स है, बेसिकली इम्यून सिस्टम है हमारा, ठीक है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, ऑटोइम्यून डिजीज है जैसा कि मैंने बताया, तो हमारा खुद की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी सेल्स के ऊपर अटैक करने लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आना स्टार्ट होती है। तो ये जो जॉइंट है, ये जो फ्रीली मूव कर रहा है, इसमें अगर स्वेलिंग आती है, ठीक है, तो वो वहाँ पे बेसिकली जो जॉइंट स्पेस है वो कम हो जाता है। अब सीधी सी बात है, अगर आपको एक छोटे से कमरे में रखा जाए, ठीक है, अगर उस कमरे का साइज घटा दिया जाए तो आप जितना फ्रीली मूवमेंट पहले कर रहे थे उतना नहीं कर पाओगे, या फिर आप मोटे हो जाओ, ठीक है, और उस पर्टिकुलर छोटे से कमरे में जितना फ्रीली मूवमेंट पहले कर रहे थे उतना अब नहीं कर पाओगे। वैसा ही इसके साथ होता है, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आती है, कैल्सिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से जो फ्री मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और जॉइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से हम जब भी घूमते हैं फिरते हैं तो हमें पेन होता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी इस बीमारी का इलाज, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बेसिकली इसका इलाज इंग्लिश मेडिसिन में तो है नहीं, ठीक है। इसका इलाज आयुर्वेद में पॉसिबल है, उसके बारे में मैं और अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे क्या इलाज होते हैं। बाकी आज का वीडियो बेसिकली बनाने का मकसद यही था कि बेसिकली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है और कैसे होता है। तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली HLA-B27 एक जीन होता है हमारी बॉडी में, वो पॉजिटिव है अगर आपको, तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली एक ऑटोइम्यून डिजीज है, आप ही का इम्यून सिस्टम आप ही की बॉडी सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर एरिया है, अगर वो आप देखेंगे कि सुबह सुबह जब भी उठते हो तो आपको स्टिफनेस रहती है, तो वो बेसिकली इसीलिए होती है क्योंकि आपकी मूवमेंट वहाँ पे रहती नहीं है और ब्लड अच्छे से फ्लो हो नहीं पाता है, साइटोकाइंस जमा होने लगते हैं, जॉइंट में स्वेलिंग आने लगती है, हमारी बॉडी सेल्स है उसी वहीं जो पर्टिकुलर एरिया पे अटैक करती है और जॉइंट में स्वेलिंग आती है और हमें मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये बेसिकली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सीधी और साफ भाषा में बेसिकली, ठीक है। इसकी डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है, पर आपको समझ में आए इस भाषा में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये है, ठीक है। तो बाकी वीडियो मेरा बनाने का मकसद जहाँ तक है पूरा हो चुका है। अगर आपको सवाल कोई रह गया हो तो कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ इसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।